नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। पाकिस्तान के लोग अब आटे और दाल के लिए एक दूसरे का खून करने पर उतारू हैं। मामूली आटे की बोरी 4,000 रुपए की बताई जा रही है, जो गरीब क्या एक आम आदमी के लिए भी सोने के भाव से कम नहीं। वहीं पाकिस्तान की बंजर जमीन पर बवाल तब मचा जब भारत में बैठे भगवाधारी ने पाकिस्तान का नाम लेकर वहां अफरा तफरी का माहौल कर दिया। योगी ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि जल्द ही पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। बस फिर क्या था। सीएम योगी के इस बयान से भारत से लेकर पाकिस्तान तक हाहाकार मच गया। और तो और भारत में बैठे पाकिस्तान के हमदर्द, जी हां, हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की, उनको भी 440 वोल्ट का झटका लगा है। तो आज पर्दाफाश करेंगे पाकिस्तान में मची बर्बादी के बीच सीएम योगी के उस बयान की, जिसने भारत से लेकर पाक में बैठे कट्टरपंथियों की जमीन हिला दी है। पाकिस्तानी हुक्मरानों से अपना मुल्क तो संभल नहीं रहा, लेकिन कश्मीर पर नजर गड़ाए बैठे हैं। पर लगता है कि अब कश्मीर भी उनके हाथ से छिनने वाला है। कश्मीर को लेकर भारत से ऐसी आवाज उठी है जिसने पाकिस्तान को खौफ में डाल दिया है। खास बात यह है कि इस आवाज को पाकिस्तान की जनता पसंद कर रही है। यह आवाज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में सोशल मीडिया डायलॉग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और यूपी कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा वो पाकिस्तान को टेंशन में डालने वाला है। सीएम योगी ने पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि अब वहां से आवाज उठ रही है कि हमें फिर से भारत के अंदर लाने का काम करो। सीएम योगी ने आगे कहा कि दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। 5 किलो आटे के पैकेट के लिए छीना झपटी हो रही है। भारत का जो सबसे उपजाऊ जमीन थी वो पाकिस्तान के हिस्से में गया, लेकिन भारत से दुश्मनी में पड़ोसी मुल्क ऐसा अंधा हुआ कि उसने कुछ संभाला नहीं। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, जबकि पाकिस्तान दरिद्रता की नई नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। भारत समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान नर्क के गर्त में गिरता जा रहा है। सीएम योगी ने आगे कहा कि तकरीबन 20 साल पहले प्रिंट मीडिया का बोलबाला हुआ करता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जगह बनाई, धीरे धीरे इसकी संख्या में वृद्धि हुई। वहीं पिछले 7 से 8 सालों में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। पहले जहां लोग सुबह अखबार पढ़कर देश विदेश की गतिविधियों से रूबरू होते थे, वहीं अब सोशल मीडिया के माध्यम से पल पल की खबरों से अपडेट रहने लगे हैं। स्मार्टफोन ने इसे और आसान बना दिया है, हालांकि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में डिजिटल क्रांति में वही ठहर पाएगा जो इसका सही इस्तेमाल करेगा। बाकी आते जाते रहेंगे। इसके लिए अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना सबसे अहम है। सीएम योगी ने जो कहा वो सच कहा। आज पाकिस्तान में जनता रोटी के लिए तरस रही है, आटे के लिए लोग कतार लगा रहे हैं। पाकिस्तान की बदहाली का हाल वहां की जनता ही बता रही है। पाकिस्तान के यूट्यूब चैनलों पर वहां की जनता अपने ही शासकों को कोस रही है। पाकिस्तान में लगातार आर्थिक संकट के कारण भूखमरी और बेरोजगारी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। इस कारण अब देश में रहने वाले लोगों के अंदर से वफादारी खत्म होती जा रही है। इस्लामाबाद के एक वरिष्ठ शोध अर्थशास्त्री के मुताबिक पाकिस्तान में 66% युवा ऐसे हैं जो देश छोड़कर विदेशों में बेहतर अवसर की तलाश में जाना चाहते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के वरिष्ठ शोध अर्थशास्त्री डॉक्टर फहीम जहांगीर खान ने बताया कि पाकिस्तान में 31% युवा ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। पाकिस्तान में इन दिनों भूखमरी जैसे हालत हो चुके हैं। हालत ऐसे है कि राशन लेने के लिए लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, यानी कि राशन के आगे जान की कीमत कुछ नहीं है। पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को भी ऐसी ही स्थिति देखी गई। कराची में राशन बांटने के दौरान भगदड़ मचने से 3 बच्चों सहित 12 लोगों की मौत हो गई। यही हालात देखकर आज पाकिस्तान रो रहा है। सरकार के हाथ में कुछ नहीं है और जनता अपने पड़ोसी देश की तरक्की देखकर रो रही है और मोदी जैसे पीएम की मांग कर रही है। पाकिस्तान में लोगों से जब मीडिया ने भारत के बारे में हाल ही में पूछा तो जनता का एक जवाब था
कि हमें भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे फेमस राजनेताओं में से एक है। मोदी को पसंद करने वाले लोग पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तानी मुसलमानों के कई ऐसे समुदाय हैं जो मोदी की तारीफ करते रहते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एनआईडी फाउंडेशन की ओर से आयोजित विश्व सद्भावना कार्यक्रम में पाकिस्तानियों के मुंह से मोदी है तो मुमकिन है का शोर गूंजा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ स्वीकार चुके हैं कि उनका मुल्क दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान की इस हालत के लिए लोग शहबाज सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान की जनता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है और उन्हें देश की बागडोर सौंपने की मांग कर रही है। लोग परेशान हैं, कंगाल है। लोग बता रहे हैं कि आटा नहीं मिल रहा, आटे के लिए रोज लाइन लगानी पड़ रही है। यही नहीं, कश्मीर पर भी पाकिस्तान की जनता अपने हुक्मरानों के झूठ से तंग आ चुकी है। एक यूट्यूब चैनल पर एक पाकिस्तानी ने कहा कि जितना पीओके और पाकिस्तान के पंजाब में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उससे ज्यादा भारत ने जम्मू कश्मीर में किया है। एक दूसरे शख्स ने कहा कि मेरे ख्याल से बेहतर है कि इंडिया के साथ करार करें। हम कश्मीर को आजाद कराने का ख्याल छोड़ दें और बेहतर होगा कि जितना हो सकता है उस मसले से दूर रहें। उसने ये भी कहा कि कश्मीर के लोग खुद ही पाकिस्तान के साथ आना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हम भारत के साथ खुश हैं। पाकिस्तानी जनता ने सीएम योगी को खूब पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तानी तो ये तक मानने लगे हैं कि योगी भारत के अगले पीएम होंगे। पाकिस्तान में लोग सीएम योगी के बारे में इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं। एक पाकिस्तानी शख्स का भी कहना है कि योगी को लेकर उसने चेक किया तो पता चला कि उनके राज में भारत के उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ गिर रहा है। तो सीएम योगी की कोरोना मॉडल की तारीफ देश ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी हुई थी। जी हाँ, सही सुना आपने। हमेशा भारत की बुराई करने वाले पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कोरोना के संबंध में भारत के एक राज्य और मुख्यमंत्री की तारीफ की घटना सामने आई थी। पाकिस्तान के फेमस डॉन के संपादक फवाद हुसैन ने अपने आर्टिकल में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। फवाद ने कहा था कि भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना के संकट को जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने हैंडल किया है, वैसे पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान से भी नहीं हो पाया। इस संबंध में फहाद ने एक आर्टिकल भी शेयर किया था जिसमें उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान के आंकड़ों के आधार पर तुलना की गई थी। यह आर्टिकल 2 साल पुराना है, तब इमरान खान की सरकार थी। इस आर्टिकल के अनुसार पाकिस्तान की जनसंख्या 20.8 करोड़ है, जबकि यूपी की जनसंख्या 22.5 करोड़ है। लेकिन भारत से सटे हुए पाकिस्तान में मृत्यु दर को यूपी से 7 गुना अधिक दर्शाया गया। कोरोना के संकट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान की इमरान सरकार किस तरह स्ट्रगल कर रही थी, इस पर भी फहाद हुसैन ने आर्टिकल लिखा था। वो डॉन अखबार के इस्लामाबाद संस्करण के रेजिडेंट एडिटर हैं। इसके दूसरे ही दिन उन्होंने यूपी और पाकिस्तान की तुलना की। लॉकडाउन में यूपी में योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा जा रहा था, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के अखबार में उनकी तारीफ हुई। अब इस बयान के बाद जहां पाकिस्तान में हाहाकार से लेकर योगी की तारीफें भी हो रही हैं, तो वहीं भारत में बैठे कट्टरपंथी जैसे ओवैसी और मदनी की हालत टाइट है। उनको लग रहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर भारत का हिस्सा हो गया तो ये क्रेडिट पीएम मोदी को जाएगा, जिससे उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन योगी के एक बयान से वो तीर ओवैसी और बाकी विपक्षी पार्टियों के कैंप में आग लगा चुका है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।